हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। आज हम क्लास 7 न्यू पाथवेज ऑक्सफोर्ड की एक नई पोम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन्स। इस पोम को लिखा है हुमायूं कबीर ने, हु वॉज एन एक्सेलेंट पोएट, राइटर एंड एन इंडियन पॉलिटिशियन। So let's start with the poem. But before beginning the poem, I would like to know, आप बताएं, क्या आपने डिफरेंट तरह की ट्रेन्स ऑब्जर्व की हैं? अगर की हैं तो आपको पता होगा ट्रेन्स दो तरह की होती हैं। एक गुड्स ट्रेन होती है और एक पैसेंजर ट्रेन होती है। गुड्स ट्रेन को हम मालगाड़ी बोलते हैं, जिसमें सामान इधर से उधर ले जाया जाता है। और दूसरी होती है पैसेंजर ट्रेन, जिसमें हम लोग इधर से उधर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो इस पोम में जो पोएट हैं उन्होंने गुड्स ट्रेन के बारे में भी बताया है, पैसेंजर ट्रेन के बारे में भी बताया है, डिफरेंट सीजन्स में ट्रेन कैसे चलती हैं ये बताया है, डे एंड नाइट चलती रहती हैं ये भी बताया है। और फाइनली उन्होंने पूछा है कि ये ट्रेन्स आखिरकार रेस्ट कहाँ करती हैं। तो बस इसी थीम के साथ ये पोम चल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। Mother, I sit by my window for hours on end and watch the long trains rumble past. Some are dark and journey tediously. No doors, no window, no shining lamps. Slowly they move like huge elephants that move like shadows in the shadowy dark. तो इसमें वो अपनी मम्मा से कह रहे हैं कि मम्मा सुनो, मैं ना खिड़की के किनारे बैठ के घंटों देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत लंबी ट्रेन्स गड़गड़ाती हुई, रंबल मतलब गड़गड़ाती हुई आ रही होती हैं। फिर वो कहते हैं कि उनमें से कुछ ट्रेन्स जो हैं वो डार्क होती हैं, मतलब डल सी होती हैं, एंड जर्नी टीडियसली। टीडियसली मतलब टीडियसली का मतलब होता है टायरलेसली, मतलब बिना थके बस वो चलती रहती हैं। नो डोर्स, नो विंडोज, नो शाइनिंग लैम्प्स। वो कहते हैं कि ऐसी ट्रेन्स में कोई दरवाजे, कोई खिड़कियाँ, कोई चमकते हुए लैम्प्स नहीं होते हैं और वो बहुत धीरे जा रही होती हैं, जैसे कि कोई भारी भरकम एलिफेंट जा रहा है। दैट मूव लाइक शैडोज इन द शैडोई डार्क। वो वाले एलिफेंट जो एक साए की तरह एक अंधेरे में चल रहे होते हैं। तो इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं ह्यूज एलिफेंट्स से। कौन सी ट्रेन्स को? वो इधर गुड्स ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं ह्यूज एलिफेंट्स से, जो धीरे 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 चल रही हैं और एक शैडो की तरह चल रही हैं, डार्कनेस में चल रही हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे गेस किया कि ये गुड्स ट्रेन है, क्योंकि गुड्स ट्रेन जिसमें सामान होता है उसमें दरवाजे, खिड़कियाँ और शाइनिंग लैम्प्स जो होते हैं वो नहीं होते। दरवाजे खिड़कियाँ होते भी हैं लेकिन वो बंद होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमें लगे कि भाई उसमें बहुत लाइट्स हैं या कुछ हैं, तो ये थोड़ी डार्क होती है। तो ये गुड्स ट्रेन को कहते हैं कि वो ह्यूज एलिफेंट्स जैसी हैं। तो एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ट्रेन्स को ह्यूज एलिफेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। जब हम पोएम्स में ऐसा कुछ कंपैरिजन शो करते हैं तो इसको बोलते हैं एलिगरी। मतलब जहाँ पर भी हम ये लाइक ह्यूज एलिफेंट्स, लाइक शैडोज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एलिगरी। इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस कंपैरिजन से हमारी जो पोम होती है वो और ब्यूटीफुल लगनी शुरू होती है। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपसे भी एक दो लाइंस की कोई भी एक छोटी सी पोम चाहूँगी जिसमें आप भी अच्छे से एलिगरीज यूज़ कर रहे हों। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ। Sometimes a train comes flashing past with many windows lit by many lamps that dance and whirl with movement swift, a marriage procession with music loud, shrill whistles
that rise above the din of the rhythmic beat of the wheels revolving fast. तो इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं. कौन सी ट्रेन्स? पैसेंजर ट्रेन्स, जिनमें वो ये जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं ये बहुत तेज़ी से आ रही हैं. फ्लैशिंग पास्ट का मतलब है कि तेज़ी से आ रही हैं. और इसमें बहुत सारी विंडोज़ हैं जिसमें बहुत सारे लैंप्स चल रहे हैं. डांस चल रहा है. व्हर्ल का मतलब होता है गोल गोल घूमना. और मूवमेंट स्विफ्ट मतलब तेज़ मूवमेंट्स के साथ डांसेस चल रहे हैं. मैरिज प्रोसेशन है मतलब बारात आ रही है. म्यूज़िक तेज़ है. श्रिल विसल्स, श्रिल विसल्स होता है बहुत ऊंची विसल्स. विसल्स मतलब सींटियाँ. राइज अबव द डिन मतलब कानों को जो चुभ जाए वैसी आवाज़ निकल रही होती है. और जो व्हील्स हैं वो रिदमिक बीट पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं. रिदम होता है जो एक चीज़ बार बार रिपीट होती है. म्यूज़िक में भी जैसे तबला सुनते हैं तो रिवॉल्व जब ट्रेन्स कहते हैं ना खट 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 खट, तो ये है एक रिदमिक बीट. तो वो कहते हैं कि इस ट्रेन में रिदमिक बीट के साथ व्हील्स घूम रही हैं. तो ये पैसेंजर ट्रेन्स की बात हो रही है जो डिफरेंट है आपकी गुड्स ट्रेन से. कैसे डिफरेंट है? जो गुड्स ट्रेन थी वो स्लो थी. जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो फास्ट हैं. गुड्स ट्रेन्स में नो डोर्स, नो विंडोज़, नो शाइनिंग लैम्प्स, जबकि पैसेंजर ट्रेन्स में वो सब है. गुड्स ट्रेन में इतना स्लो है कि वो ह्यूज एलिफेंट से कंपेयर हो रहा है. और जो हमारा पैसेंजर ट्रेन है ये बहुत तेज़ी से जा रहा है क्योंकि इसमें मैरिज प्रोसेशन है, म्यूज़िक है, लाउड है. तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रेन्स हैं. तो इन दो स्टेंजाज से पता चलता है कि जो पोएट है उनकी ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है ट्रेन्स को लेकर. उन्होंने कितने अच्छे से ये कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस शो किया है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ. On hot afternoons you go to sleep, and with dizzy heat swoons all the world. Even the crows doze and forget to caw. The dog lies in the shade with hanging tongue. I watch for hours, and still the tireless trains march on and on along their iron road. तो इस स्टेंजा में वो कहते हैं जब गर्मी होती है और हम गर्मियों की दोपहर में सो जाते हैं. ऑब्वियसली सब सोने की कोशिश करते हैं, इतनी गर्मी में आराम करने की कोशिश करते हैं. एंड द डिज़ी हीट स्वून्स ऑल द वर्ल्ड. डिज़ी का मतलब होता है चक्कर आना. स्वून्स मतलब थोड़ी सी बेहोशी जैसी हालत में कर देना. तो इतनी गर्मी होती है कि वो अपने प्रभाव से ऐसा हमें डिज़ी कर देती है, पूरे दुनिया को सून कर देती है. इवन द क्रोज डोज एंड फॉरगेट टू काव. इतनी गर्मी होती है कि कौवे भी सो जाते हैं. डोज का मतलब सो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी काएं काएं करनी है. और जो डॉग है वो भी शेड में बैठा होता है विद हैंगिंग टंग. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में डॉग्स की टंग बाहर नहीं होती है जबकि गर्मियों में वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं. वो इसलिए निकालते हैं कि मॉइस्चर उनकी जीभ पे लग जाता है और उन्हें कम प्यास फ़ील होती है. मतलब इतनी गर्मी होती है कि मॉइस्चर फ़ील करने के लिए लोग ये जो सॉरी कुत्ते हैं वो अपनी टंग्स भी बाहर रखते हैं. तो इतनी गर्मी है कि सब लोग सो रहे हैं. क्रोज़ जो हैं वो डोज़ कर रहे हैं और जो डॉग्स हैं उनकी टंग्स भी बाहर हैं और वो शेड में बैठे हुए हैं. ऐसे में जो पोएट हैं वो घंटों देखते हैं कि ट्रेन्स फिर भी नहीं थक रही. इतनी गर्मी में भी वो बिना थकान के आगे बढ़ रही हैं, मार्च कर रही हैं. किस पे? अलोंग देयर आयरन रोड. आयरन रोड पे मार्च कर रही हैं. आयरन आपको पता है गर्मी में और गर्म हो जाता है. तो शायद जो पोएट है वो हमें बताना चाहते हैं कि ट्रेन्स बहुत कुछ सह कर भी बस आगे बढ़ती रहती हैं. जब इतनी गर्मी में सब बेहाल होते हैं ट्रेन्स नहीं रुकती हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा. Sometimes at night in my sleep I hear the low distant rumble of the train. I rub my eyes and sit upon my bed, and beneath the light of flickering moon moves the long shadowy outline far away, like a huge serpent crawling through the night. तो इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो फिर कहते हैं कि जब रात
के अंधेरे में मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे दूर से क्या सुनाई देता है? दूर मतलब डिस्टेंट, लो डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन। फिर से ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मतलब वो रात को भी नहीं रुकती, समर विंटर नहीं देखती, दिन रात नहीं देखती, बस आगे बढ़ती ही रहती है। वो कहते हैं कि जब मैं दूर से सुनता हूँ रात को सोते हुए ट्रेन की आवाज़, गड़गड़ाहट, तब मैं अपनी आईज रब करता हूँ और अपने बेड पर बैठता हूँ। आप भी जब कभी नींद से उठते हैं तो ज़रूर अपनी आईज रब करते होंगे। तो उसी तरह पोएट भी अपनी आईज रब करते हैं और अपने बेड पर बैठ जाते हैं। And beneath the light of the flickering moon moves the long shadowy outline far away like a huge serpent crawling through the night। और उस लाइट में, मून की लाइट में क्या देखता हूँ कि एक शैडोई आउटलाइन सी आ रही है और वो एक बड़े से सांप की तरह रात में रेंग रही है। अगेन, फ्लिकरिंग का मतलब होता है, आपने कभी कभी दिवाली में देखा ही होगा कि जब आप दिया जलाते हैं और उसे बाहर रखते हैं तो जब हवा चलती है तो उसकी जो फ्लेम होती है ना वो थोड़ा थोड़ा मूव करती है इधर उधर, उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि वैसे ही मून फ्लिकर कर रहा होता है रात में और उस लाइट में क्या होता है कि एक ट्रेन जो है वो शैडो की आउटलाइन की तरह आती है और ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा जो सांप है वो रेंग रहा है रात में। वो ट्रेन को कंपेयर एक बड़े से सांप के साथ कर रहे हैं। अगेन दिस इज एलिगरी जो इनकी पोम को बहुत खूबसूरत बना रहा है। Where do all these trains go day and night? You say they bore their way through hills. They roar over bridges across mighty streams. They crash through forests and vast plains. But at the end of their restless journeys, where do they go and finally rest? तो जो पोम है इसका जो लास्ट स्टेंजा है वो एक क्वेश्चन पे ख़त्म हो रहा है कि इतना टायरलेसली ये ट्रेन्स चलती हैं तो ये दिन और रात में जा कहाँ रही होती हैं? पूरा दिन रात ये कहाँ जा रही होती हैं माँ? ये अपनी मम्मा से पूछ रही हैं कि दिन रात कहाँ जा रही होती हैं? फिर वो कहते हैं मम्मा आप कहते हो कि अपना रास्ता जो है ये पहाड़ों से निकालती हैं, मतलब दे मूव फ्रॉम द हिल्स ऑल्सो। दे रोर ओवर ब्रिजेस अक्रॉस माइटी स्ट्रीम्स। मतलब रोर तो वैसे लायंस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं इन ट्रेन्स को लायन की स्ट्रेंथ के साथ कि वो ब्रिजेस के ऊपर, किसके ब्रिजेस के ऊपर? स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स की ब्रिजेस के ऊपर। स्ट्रीम्स आपको पता ही है जो रिवर्स होती हैं उनसे थोड़ी सी छोटी होती हैं, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स के ऊपर जो ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर से भी ये गुजरती हैं। ये फॉरेस्ट और प्लेन्स से भी गुजरती हैं। लेकिन लास्ट में जब ये ऐसे चलती ही रहती हैं, इनकी जर्नी जब ख़त्म हो जाती है तो फिर ये फाइनली रेस्ट कहाँ करती हैं? तो वो अपनी माँ से पूछते हैं कि इतना दिन रात चलने के बाद, इतना टायरलेसली चलने के बाद, इतने रास्तों से गुजरने के बाद ये ट्रेन्स आखिर रेस्ट कहाँ करती हैं माँ? तो ये जो नोट पे पोम ख़त्म हो रही है ये आपकी इमेजिनेशन को भी कहीं न कहीं इवोक कर रहा है कि भाई बताओ ज़रा तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्रेन्स कहाँ रेस्ट करती हैं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजेंगे कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है और आप क्या सोचते हैं कि ये ट्रेन्स आखिरकार रेस्ट कहाँ करती होंगी इतना थकने के बाद। और इसी नोट पे हुमायूं कबीर जी की ये पोम ख़त्म होती है और आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।